बहू, तू ये कर क्या रही है? मम्मी जी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बस आप अभी कोई सवाल मत कीजिए। अरे पर वो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आती हूँ ना, एक सेकेंड। अरे पर घर चलो। बहू, तूने पंखे के ऊपर फोन क्यों चिपकाया? मम्मी जी मुझे ना आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, पर ऐसे नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, अब बस उससे सवाल मत कीजिएगा आप। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये सब कर क्यों रही है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हो? मेरी नींद खुल गई। लेकिन देखो ना, मम्मी जी जिद कर रही हैं, मैं कह रही हूँ कि मार्केट चलते हैं, थोड़ा सामान लाना है जरूरी, थोड़ा घूम आएंगे। तो ये है कि मान ही नहीं रही है, जिद कर रही है, नहीं मुझे नहीं जाना। अब तुम ये बताओ, हम कभी कभार तो जाते हैं बाहर। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। माँ, ये कैब कर तो रही है, आपको परेशानी क्या है? बैठ के जाना है, बैठ के आना है। आप दोनों को शॉपिंग ही तो करनी है ना। और वैसे भी तुम एक काम करो, अगर तुम्हें कैब से नहीं जाना तो गाड़ी की चाबी ले जाओ, ड्राइव करके खुद चले जाओ दोनों। अरे बेटा, बाहर धूप बहुत है, शाम को चले जाएंगे। मम्मी जी हम कैब कर लेंगे ना, आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैं बता रही हूँ ना, लेकिन तुम समझाते क्यों नहीं? मार्केट जाना है, फिर हम शाम तक आएंगे, फिर सामान भी तो ज्यादा है ना, तो फिर कैब कर लेंगे हम। ठीक है, एक काम करो, तुम अगर शॉपिंग करने के लिए जा रही हो, अगर पैसे थोड़े बहुत कम पड़े ना, तो मेरे पास क्यूआर स्कैनर भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। तुम अपना ध्यान रखना, हम शाम तक आ जाएंगे। ठीक। अरे पर चलिए मम्मी जी, मैं बताती हूँ। चल। रुक रुक, पहले तो मुझे ये बता कि तूने मुझसे कब कहा कि मार्केट जाना है शॉपिंग करने। मम्मी जी मैंने आपसे कहा तो नहीं, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा, मेरी मजबूरी है ये सब करना। अरे पर कैसी मजबूरी, मैं कब से तुझसे पूछ रही हूँ, हुआ क्या है बता तो सही। तो सुनिए, आपको पता है आपका बेटा मुझे धोखा दे रहा है। वो हम दोनों की पीठ पीछे लड़की को यहाँ पे बुलाता है, और क्या क्या होता है उनके बीच। तेरा दिमाग तो ठीक है, किस तरह की बात कर रही है? और वो भी निखिल के बारे में। अरे वो मेरा बेटा है, पर वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे भी यही लगा था मम्मी जी कि निखिल ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर ऐसा नहीं है। आपको याद है 2 दिन पहले वो रात को लेट आया था, और उसकी व्हाइट शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था। आपको नहीं पता, मुझे पता है। और मम्मी जी जैसा कलर था ना, वो शेड तो मेरे पास था ही नहीं। और मुझे उसी दिन शक हो गया कि वो जरूर किसी लड़की से मिलके आया है। और उसी दिन से मैं सोच रही थी कि कैसे ना कैसे उसे रंगे हाथों पकड़ो। और आज मैंने उस पंखे पे कैमरा इसीलिए लगाया है, ताकि वो लड़की आए, उनकी वीडियो बन जाए, और उसका सबूत मैं आपको और निखिल को दूं। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तू ना पागल हो गई है। अरे तू खामा उसके ऊपर शक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मम्मी जी आप माँ हो ना, लेकिन मैं तो बीवी हूँ। मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मुझे पूरा पूरा शक है, और आपको भरोसा भी तभी होगा जब वीडियो बनेगी। आप रुकिए, थोड़ी देर में लड़की आने वाली है, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल हम नीचे गाड़ी में बैठते हैं, और जैसे वो लड़की आएगी ना, सबूत आपके हाथ में ही होगा। ठीक है? ठीक है, चल। मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों ही घर में नहीं है। अच्छा मौका है, यीशु को घर पे बुला ही लेता हूँ। हेलो यीशु, कहाँ हो यार तुम? यार तुमसे मिले हुए इतना टाइम हो गया। तुम्हें पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, कोई भी नहीं है मेरे घर पे। हाँ हाँ, वो मेरी माँ और मेरी बीवी बाजार गए हैं शॉपिंग करने, शाम तक आएंगे। तब तक तुम और मैं टाइम स्पेंड करते हैं ना। ठीक है, जल्दी आ जाओ। तो यहाँ क्या कर रहा है? सब काम कर रहा था। तो जो फोन पे मैंने अभी बात की है, वो सब कुछ तो तूने सुन ली होगी। देख, तू मेरे घर में काफी टाइम से काम कर रहा है, तो ये पकड़, बच्चों के लिए मिठाई ले लियो, पकड़। ये पैसे किस लिए साहब? ये पैसे इसलिए हैं ताकि तू ये जो बात हुई है ना, वो तू ना बता दे मेरी माँ और मेरी बीवी को, समझ गया? ये ले, ये 1000 रुपये और पकड़, समझ गया? वफादार है तू मेरा। ठीक है साहब। जा आप काम कर अपना। और हाँ, अगर कोई घर में आए ना, मेरी माँ मेरी बीवी या कोई और भी, तो सबसे पहले मुझे बताना, मेरे बिना पूछे घर में किसी को अंदर आने मत देना। ठीक है साहब। ठीक।
ईशु, तुम्हें पता है तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं। तुमसे मिलने के लिए ना बेताब हो रहा था। मैंने सोचा कि आज मेरी मम्मी और मेरी बीवी दोनों घर पे नहीं है, इसलिए तुम्हें बुला लिया। ये बात तो ठीक है निखिल, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कब तक हम ऐसे चोरी छुपे मिलेंगे? अरे अपनी बीवी को डिवोर्स कब दोगे तुम? यार तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी बीवी से नहीं। और मेरी शादी हुए कितना टाइम हो गया? ज्यादा टाइम नहीं हुआ। देखो मैं जल्दी उसको डिवोर्स दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। देखो जो भी कर रहे हो जल्दी करो, क्योंकि मुझसे मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हमें चोरी छुपे मिलना पड़ता है और मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तुम चिंता मत करो, बस थोड़े टाइम की बात है। उसके बाद हम दोनों को चोरी छुपे नहीं मिलना होगा। हम मिल सकते हैं आराम से, कोई रोक टोक नहीं होगी। देखते हैं। ईशु, आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके ना बहुत अच्छा लगा। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। साहब, मुझे कुछ आपको बताना था। तुझे दिख नहीं रहा मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ? क्या बताना है तुझे? अरे साहब, ज़रूरी बात है, पहले सुन लीजिए। बता। तू सच कह रहा है? साहब, अच्छा। ईशु एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे फोन पे बात करता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। तो जाकर अपना काम कर। अच्छा, तो मेरी बीवी सोच रही थी मुझे रंगे हाथों पकड़ेगी, पर वो भूल गई है कि मैं उससे ज्यादा चालाक हूँ। क्या बहू, इतनी देर से बाहर वेट कर रहे थे, हमें तो अंदर आते हुए कोई भी दिखाई नहीं दिया। मम्मी जी आप निश्चिंत रहिए, जो भी मैंने किया है ना वो ऐसे नहीं जा सकता। मैं अभी फोन लेकर आती हूँ, आप ये रुकिए, अभी आई। अरे फोन में क्या ही मिलेगा जब मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं। खामखा इसका दिमाग खराब हो गया है। अम्मी जी, आपको लगता है ना कि आपका बेटा बहुत शरीफ है? उसकी सारी शराफत तो अब दिखाई देगी आपको। रुकिए। वीडियो वीडियो कहाँ है? मैंने तो कैमरा स्टार्ट किया था। होगा तो तब ना जब कुछ होगा। अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कब से तुझे कह रही हूँ। पर मम्मी जी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कैमरा। अरे क्या बात हो गई? आप दोनों तो शॉपिंग के लिए जा रहे थे, गए नहीं शॉपिंग करने? अरे शॉपिंग तो तब करेंगे ना जब गए होंगे, हम तो नीचे ही थे। नीचे थे? पर नीचे क्यों? शिखा तुम तो कह रही थी तुम्हें शॉपिंग करने के लिए जाना है, तुम मम्मी को साथ ले गई थी, फिर नीचे कर क्या रहे थे आप लोग? दरअसल तेरी पत्नी का ना दिमाग खराब हो गया है, इसे तेरे ऊपर शक है। इसका कहना है कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और मैं इसे कब से समझाने में लगी हूँ कि तू ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या तुम पागल होगी हो शिखा? तुम मुझ पे शक कर रही हो, अपने पति के ऊपर? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम मुझ पे शक कर सकती हो। अरे तुम भूल गई हो मैं एक शादीशुदा मर्द हूं। मैं किसी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी लड़की को देख भी नहीं सकता तुम्हारे अलावा। और तुमने मुझ पे शक किया, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? नहीं, मुझे लगा कुछ दिनों से तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो। बस शिखा बहुत हो गया। अब इस सॉरी का मैं क्या करूं? अब माफी मांगने से क्या होगा? इतना प्यार किया तुम्हें, अपना सब कुछ माना तुम्हें, और तुमने तुमने मुझे धोखा दिया, शक किया मुझ पे। मुझे तो अपने प्यार पे विश्वास ही नहीं हो रहा। खैर, मेरा ना दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है सुन के। मुझे बात ही नहीं करनी किसी से भी, जा रहा हूं मैं। निखिल मेरी बात तो सुनो, मुझसे हो गई गलती। कर दिया ना मेरे बेटे को नाराज। मैं कितनी देर से कह रही हूँ वो ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया तुझे। अब मैं जाकर बात करती हूँ उससे। मम्मी जी, पर ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे पूरा भरोसा था कि वो जरूर किसी न किसी के साथ तो जरूर है। वीडियो कैसे नहीं बनी?